हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2020 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सेप्रोफाइट्स। Many times we see some small, fluffy, umbrella-like plants grow on rotting wood during the rainy season. They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree. देखो क्या कहा जा रहा है कि कई बार हमने देखा है कि कुछ स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर प्लांट ग्रो कर जाते हैं रेनी सीजन में रोटिंग वुड से, कि जो सड़ी गली लीव्स होती हैं या टूटी हुई टहनियाँ होती है, वहाँ से क्या होता है, कई बार इस तरह की स्ट्रक्चर वाले प्लांट ग्रो हो जाते हैं। दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रोटिंग वुड ऑफ अ डेड प्लांट। और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड प्लांट। अगर कोई प्लांट टूट गया है तो उसका डेड पोर्शन है, तो उसके डेड पोर्शन के रोटिंग वुड जो है वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। The mode of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decay material is called saprophytic nutrition, and such organism saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डीके मटेरियल से ले रहा है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझते बेटा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डीके मटेरियल से लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि सड़े गले पदार्थों से या डेड एंड डीके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट्स। बेटा अभी तक हमने दो न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जैसे कि ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और सेकंड था हिट्रोट्रॉपिक जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम क्या है, हिट्रोट्रॉपिक है, हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो अपने फूड के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डीके मटेरियल पर डिपेंडेंट है, जो अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डीके मटेरियल पर क्या है, डिपेंडेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक। ठीक है सुन, तो देखिए एग्जांपल है फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। देखिए एक बार फिर एग्जांपल, फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। आगे देखते हैं, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पीकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट ऑन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंजाई, इसके अलावा देखो पीकल, आपने कई बार देखा होगा कि जो लेदर, पीकल पे देखा होगा फर्स्ट तो आपने, कि अगर पीकल को कुछ टाइम के लिए रख देते हो तो उसमें वाइट वाइट, जिसको हम फंफूद कहते हैं, हमारे लैंग्वेज में फंफूद कहते हैं, तो इस तरह से ग्रो कर जाता है। इसके अलावा क्लोथ्स को कुछ टाइम तक रख दो तो वो भी वाइट वाइट से स्पॉट्स दिखाई देते हैं। लेदर की कोई चीज़ अगर उसको आप कुछ लंबे समय के लिए रख दोगे तो उस पर भी आपको वाइट वाइट स्पॉट दिखाई देंगे। जब इनको हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में रखा जाता है, लंबे टाइम के लिए रखा जाता है, तो जो फंजाई है वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और जब रेनी सीजन होता है उस समय ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पॉइल कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जो फंगल स्पोर्स हैं बेटा, जो फंगल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, हम कहेंगे फंगल जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं फंगल के, वो क्या करते हैं, एयर के अंदर क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं जनरली, और जैसे ही उनको वेट और वार्म कंडीशन मिलती है वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। अब आइए देखिए क्या दिया गया, फंजाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। जो फंजाई है हमारे लिए यूजफुल भी है और एज वेल एज हमारे लिए हार्मफुल भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फंजाई, मशरूम जो ये भी क्या है, फंजाई है, आर ईटन एज ए वेजिटेबल। तो फंजाई को कैसे यूज किया जाता है? एज ए वेजिटेबल। नेक्स्ट देखिए फंजाई कौन सी है, यीस्ट। यीस्ट इज यूज प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। यीस्ट को कैसे यूज किया जाता है? एज ए एल्कोहल। देखिए एग्जाम्पल दिया गया ना, मशरूम जो है आप लोगों ने खाया भी होगा, आप खाते भी होंगे, तो मशरूम का यूज़ एज ए वेजिटेबल के लिए किया जाता है। और यीस्ट भी क्या है, एक फंजाई है। मशरूम भी क्या है, एक फंजाई है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है? एज ए एल्कोहल। सम फंजाई लाइक पेनिसिलियम। देखो पेनिसिलियम फंगस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पेनिसिलियम फंगस इज यूज टू मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन फंगस है इसका यूज़ बेटा मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो हमने 3 यूजेस पढ़े। मशरूम फंगस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? वेजिटेबल के लिए। यीस्ट फंगस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? अल्कोहल बनाने के लिए। और जो पेनिसिलियम फंगस है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? मेकिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, एक मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फंजाई ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट, ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा देखो ये तो हमारा यूजफुल हुआ, बट सारी की सारी जो फंगस है वो यूजफुल नहीं होती है। कुछ फंगस हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है, कॉजिंग डिजीज कॉजिंग होती है। देखिए द स्किन डिजीज
कोल्ड रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कोल्ड बाय फंगस। जो स्किन डिजीज है रिंग वॉर्म, जिसको हम कहते हैं दाद कहते हैं बेटा, जिसको जो दाद है वो किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से। तो इस तरह से कुछ फंगस हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, आइए एक्टिविटी करते हैं बेटा। एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट इन विद वाटर, लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस 2 for 3 days until fluffy patches appear on them. We will find that fluffy patches appear on the surface of the sliced to bread. These patches are of fungus plant. क्या कहा गया कि आप एक ब्रेड का एक पीस लीजिए, उसको थोड़ा आप क्या कर दीजिए, मॉइस्चर कर दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको आप क्या रखिए, इसको 2-3 दिनों के लिए आप छोड़ दीजिए मॉइस्चर वाले एरिया में, ठीक है, हॉट ह्यूमिड एरिया पे इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद फ्लफी पैचेस ऐसे नजर आएंगे आपको, ठीक है, उस पर ब्रेड के ऊपर। तो ये जो फ्लफी पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, स्लाइस ऑफ ब्रेड पर जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है, फंगस। इसको ये क्या है, पैचेस दैट आर इज फंगस। वेरी गुड। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए बेटा क्या दिया गया है। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. The relationship between symbiotic and plant are known as symbiotic plant. ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एकदम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ में शेल्टर और न्यूट्रिशन का शेयर करते हैं। ऐसा जो रिलेशनशिप है इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट। देखो एक बार फिर समझो, कुछ प्लांट्स नहीं, कुछ ऐसे कहेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में बड़े कंबाइंडली होकर एक दूसरे के साथ में रहते हैं और बदले में जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के साथ में खाना, एक दूसरे के साथ में शेल्टर और एक दूसरे के साथ में न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं। ठीक है भाई, तू मुझे दे मैं तुझे दूँ, इस तरह से शेयरिंग होती है और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। इसको क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस। जो प्लांट इस तरह से रिलेशनशिप रखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इस तरह से रिलेशनशिप रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। जो प्लांट्स इस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। इसका एग्जाम्पल देखो, कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रूट में क्या रहती है, फंगस रहती है। जैसे कि ये प्लांट है तो इन प्लांट की रूट में क्या रहती है, फंगस रहती है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट ऑफ द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। अब देखो क्या करता है, यहाँ से क्या करेगा, प्लांट क्या करेगा, इसको जो बना बनाया खाना है, लीफ बनाती है ना खाना प्लांट का, तो बना बनाया खाना इसको देगा और बदले में जो फंगस है वो क्या करेगा, यहाँ से रूट से जो वाटर अब्जॉर्व करना है, जो न्यूट्रिएंट जो अब्जॉर्व करना है सोइल से, वो अब्जॉर्व करके प्लांट को देगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जांपल। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोटिक अकर इन प्लांट इज कॉल्ड लाइकेन। जैसे प्लांट में हमने देखा ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वैसे ही लाइकेन में बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा ये लाइकेन। इन लाइकेन द ग्रीन कलर प्लांट आर कॉल्ड एल्गा एंड नॉन ग्रीन प्लांट इज फंगस। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो लाइकेन की बात करते हैं बेटा, लाइकेन के अंदर क्या होता है, एल्गी एंड एल्गी, जिस एल्गा कहा गया, एल्गल कहा गया है जिसको, या एल्गा कह दो, ठीक है, एल्गा। और क्या इसके अलावा क्या होता है, फंगस। ये दोनों मिलकर कंबाइंडली रहते हैं। देखो एक बार बताती हूँ, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें क्या होती है, एल्गी जिसे बोला जाता है, जिसे काई बोलते हैं हम, एल्गी एंड फंगस जिसे हम फंफूद कहते हैं, ये दोनों मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं। अब देखो क्या होता है, एल्गी के पास में होता है क्लोरोफिल, हमने पढ़ा है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है। क्लोरोफिल होने की वजह से प्लांट अपना खुद बना सकता है ना फूड। तो एल्गी के पास होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। और फंगस क्या करता है, एल्गी को शेल्टर देता है, मतलब उसको जगह देता है रहने के लिए और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि क्या हो, एल्गी अपना फूड बना सके। अब जब खाना बन गया तो एल्गी क्या करेगा, फंगस को भी खाना देगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर और कंबाइंडली रहते हैं। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो आइए रीड करते हैं, अब इसमें क्या लिखा है बेटा, देखो। इन लाइकेन द ग्रीन कलर प्लांट कोल्ड एल्गी एंड नॉन ग्रीन प्लांट एल्गर फंगस लाइव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, किसको, एल्गा को। एंड रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू फंगस। और एल्गी क्या करती है, जो चीज़ें मिली है उसको खाना प्रिपेयर करेगी और वो प्रोवाइड करेगी, फंगस को देगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये एल्गी और लाइकेन का जो एग्जाम्पल है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन से बेटा। फंगस लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। कौन कौन से फंगस हमारे लिए यूजफुल है बेटा, देखो, मशरूम,
इसके अलावा आप लिख सकते हैं यीस्ट, यीस्ट भी फंगस है, मशरूम भी फंगस है, एंड पेनिसिलियम फंगस। कोई भी एग्जांपल लिख दीजिएगा, मशरूम, यीस्ट एंड पेनिसिलियम फंगस आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ के कारण बेटा हो गए थे, बताइए। हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं किसकी ग्रोथ के कारण बेटा, बहुत आ जाए ना, फंगस या फंजाई। ग्रोथ तो किसकी ग्रोथ के कारण हो जाते हैं बेटा, फंगस की ग्रोथ के कारण या फंजाई की ग्रोथ के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए फंजाई टू ग्रो। देखो स्पॉइल किसकी वजह से हुआ बेटा, लेदर और ये सब कुछ लंबे टाइम तक छोड़ दो तो ग्रोथ ऑफ फंजाई। इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन है लाइकेन में, अभी हमने पढ़ा है बेटा, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन है, एन एल्गा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, एल्गा। ठीक है, ठीक है, देखो ये रहा एल्गा, क्या लिखेंगे आप, एल्गा या एल्गी लिख दीजिए इसको। ठीक है, इन लाइकेन द क्लोरोफिल, देखो हमने पढ़ा था लाइकेन में टू है, कौन कौन से, एल्गी एंड एल्गी एंड बताओ बेटा, सोचो सोचो, फंगस, वेरी गुड। इन दोनों में जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, वो किसके पास में होता है, एल्गी के पास में। ठीक है, ये भी कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो बेटा इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है फर्स्ट। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन आ गई, हमने अंडरस्टैंड कर लिया। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। बस यहाँ तक कर दीजिएगा, या तो सिम्बायोसिस तक कर दीजिएगा। ठीक है, प्लांट की जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर दिखा देती हूँ, दिस रिलेशनशिप कॉल्ड इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट इसके क्या करना है, एग्जाम्पल विद, हमें एग्जाम्पल के साथ समझना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, इन लाइकेन द ग्रीन कलर पार्ट इज एल्गा एंड नॉन ग्रीन फंगस लिव टुगेदर, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस। तो यहाँ से लेके यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल की आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा लिखना है बेटा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया आपकी वर्कशीट में अभी तक, तो इसको पूरा आप करेंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।